वल मुरसलीन वअला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुल काफ़ी कसत्तुल काफ़ी वजत्तुल काफ़ी लिकुल्लिल काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी व निअमल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। नादे अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहो औनल लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व बिवलायतिका या अली व या अली व या अली अदरिकनी अदरिकनी अदरिकनी। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातु कुश्ती बेहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। हज़रात ग्रामी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर जलसे पाक जश्न सरकार मौलाए कायनात इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब असदिल्लाहिल ग़ालिब दमादे रसूल फ़र्ज़ंदे बतूल दमादे रसूल ज़ौजे बतूल मौलाए कायनात मुश्किल कुशा फ़ातिह खैबर सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की महफ़िल पाक जिसमें हमारी आपकी शिरकत है, आपके जश्न विलादत के मुक़द्दस मौके पर इस महफ़िल पाक का इनेक़ाद लायक़ सद एहतराम मोहतरमुल मकाम बिरादर मोहतरम जनाब मोहम्मद इमरान भाई, उनके वालिद बुज़ुर्गवार और उनके अहबाब ने मिलकर इस महफ़िल पाक का इनेक़ाद किया। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को कबूल फरमाकर सरकार मौलाए कायनात के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए, आमीन। मिंबर पाक पर दुनियाए सुन्नियत की अज़ीम शख्सियत जलवाबार हैं, खुसूसियत के साथ मुबल्लिग इस्लाम नाशिर मसलक आला हज़रत शहनशाह मसनद तदरीस उस्ताज़ मुहतरम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा अश्शाह मोहम्मद नियाज़ आलम साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया वल कुस्सिया और क़ुर्ब जवार अतराफ़ व अकनाफ़ के उलमा मशाइख़ अइम्मा मसाजिद हुफ़्फ़ाज़ इकराम की जलवागरी है। मिंबर पाक पर शहनशाह तरन्नुम मद्दाह शफ़ी महशर बुलबुल बाग़ मदीना बुलबुल बाग़ रज़ा आली जनाब मोहम्मद अली फ़ैज़ी, जो किसी मोहताज तारुफ़ के ना नहीं, इस वक्त पूरे मुल्क में बच्चा बच्चा इन्हें जानता है, जिनकी नातें सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। अब तक आप मोबाइल पे सुनते थे, आज इंशाअल्लाह आप उनका चेहरा भी देखेंगे, फ़ेस टू फेस सामने सुनेंगे। अल्लाह का शुक्र है, ये मदीने शरीफ में रमज़ान शरीफ में मेरे साथ थे, गुंबद खज़रा के छाँव में ये नाते पढ़ते थे, हम लोग बैठ कर सुनते थे। दुआ करें वो दिन फिर आए माशाअल्लाह बेशक। हज़रात गिरामी वक़ार और क़ुर्ब जवार के नात खान अनवर निज़ामी साहब, समीर रज़ा, शहनशाह तरन्नुम साबिर रज़ा इलाहाबादी, ये तमाम अहबाब हैं और आपको एक बड़ी शानदार जानदार तकरीर समात करनी है। ख़तीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी जो तशरीफ़ ला चुके हैं, उनसे आपको मुदल्लल मुकम्मल ख़िताब समात करना है। थोड़ी देर के लिए मैं हाज़िर आया, कोई तकरीर करने के इरादे से नहीं, बस लोगों की ख्वाहिश रही इसलिए मैं खड़ा हो गया। मैंने चाह सर्दी का मौसम है, मेरे उस्ताज़ बुज़ुर्गवार हज़रत अल्लामा साहब क़िबला की तकरीर हो ही चुकी है, अब मेहमान हज़रात तशरीफ़ लाएँ माइक पर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वक्त दिया जा सके, सर्दी का मौसम है। बहरहाल थोड़ी देर के लिए हाज़िर आया, कुछ बातें पेश करूँ उससे पहले आइए हम लोग मिलकर अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह पाक में हदिया दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं,
जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, वाह वाह बेशक, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। वाह वाह बेशक। कहते हैं सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को देखो ये जो तरतीब है ना, अहले सुन्नत का अकीदा यही है और इसी पर हमें कायम रहना है और यही मसलक के आला हजरत है। जो तरतीब खिलाफत है वही तरतीब फजीलत है और वही तरतीब इमामत भी बेशक। सिद्क हजरत अबू बकर सिद्दीक, अदल हजरत उमर फारूक आजम, करम सखावत हजरत उस्मान गनी, हिम्मत शुजाअत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा। बेशक। सिद्क अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के। वाह वाह। फिर कहते जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र। माइक बहुत लोड ले रहा है, थोड़ा हल्का करो उसे। जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये चार की मोहब्बत जिस कल्ब में है तो उसकी कब्र जन्नत बनेगी। बेशक। और अगर इनसे कुछ बुग़्ज़ व इनाद है या किसी किस्म की कोई कबाहत दिल में है तो यकीन जाने तो फिर उसका ना ठिकाना इस जमीन पर है ना इस जमीन के नीचे है। तवज्जो चाहता हूं, मौलाए कायनात की महफिल में बैठे हम लोग, मौला मौला है, मौला मौला अली है, मुश्किल कुशा टाइटल है उनका, फातिह खैबर खैबर शिकन है वो। आज तक बद्र की वादियां गवाही देती हैं, आज तक उहद के मैदान के जर्रात गवाह हैं, आज तक खंदक के जर्रों से, और जब अब्द बिन उद के सर पर आपकी तलवार पड़ी थी तो वो जर्रात आज भी बोलते हैं कि शाह मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला। बेशक, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बेशक। वो मुराहब का किला आज भी जिसे खैबर का किला कहा जाता है, जिसे 40 लोग मिलकर उठा ना सके, मौलाए कायनात ने उसे हाथ में उठाकर ढाल बना लिया, उसको अपने पुष्ट पर रखा और लोगों के लिए सीढ़ी बना दिया। अल्लाह के हबीब के सहाब उसी पर चढ़ करके मुराहब के किले के अंदर दाखिल हुए और वो किला फतेह हो गया। बेशक, बहुत तारीख है इसकी, तवज्जो चाहता हूं। आपकी पैदाइश आमुल फील, मतलब जब मक्के शरीफ में अबराहा के लश्कर ने हमला किया उससे 30 साल बाद आपकी विलादत मक्के की सरजमीन पर हुई। और ये जो 13 रजब है, 13 रजब की आपकी विलादत मनाई जाती है, जश्न है आपका। तो ये तारीख हमारे यहाँ अहले सुन्नत के जो मुअक्खरीन हैं या हमारे उलमा हैं इस तारीख के बारे में खामोश है। बहरहाल जब आप जश्न मनाएं, जब आप विलादत मनाएं, जब आप जिक्र करें, जिक्र है, जश्न है, विलादत है। ये अहले तशय्यो ने, ये राफजियों ने ये मतलब कि ये जहन दिया इस दिन के लिए, विलादत के लिए, और लोग देख करके वो करने लगे। बहरहाल अब जब जश्न मनाए जब करें। उनकी विलादत 30 साल के बाद हुई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 30 साल बाद मौला अली मक्के की सरजमीन पर पैदा हुए। खाने काबा के अंदर पैदा हुई है, भी हमारे यहाँ इख्तिलाफ है। मक्के में पैदा हुई है, वादी हरम में पैदा हुई है। मक्के में पैदा हुए, वादी हरम में पैदा हुई। हजरत गिरामी वकार, बहरहाल आपकी जब पैदाइश हुई तो आंख खोला, जब आंख खोला तो सबसे पहले चेहरे मुस्तफा दिया। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आपके पेट में सबसे पहले जो चीज दाखिल हुई वो लुआबे मुस्तफा। बेशक, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। सबसे पहले जो चीज दाखिल हुई वो लुआबे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी वकार, आगे चले, 2-4 बातें इसे समाप्त कर ले। मदीने पाक हिजरत करके गए, हुजूर उनको अमानतें सौंप कर आए। हुजूर जब हिजरत किए, कहा अली ये मेरा बिस्तर है, इस पर आराम करना, फला 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 की अमानत है। आप देखें, सिर्फ जोश में होश खोकर चीखा ना करे, कुछ दर से लिया करे, बड़ी बारगाहों में दामन फैला कर। अली के दर से हुजूर के फरमान पर यकीन दिया जा रहा है। बेशक, तवज्जो चाहता हूं। ए अली, बिस्तर नबी का है, मौत का बिस्तर है, आप सुकून से सो रहे, नींद आ गई आपको? तो जवाब दिया, कमजोर मोमिन नहीं हूं, अमीरुल मोमिनीन हूं। बेशक, जो चाहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहें। शक शुबहात में नहीं, यकीन का इमाम हूं मैं, इमामुल मशारिक वल मगारिब हूं मैं। औलिया का यकीन कामिल होता है और मैं इमामुल औलिया।
बेशक बहुत उम्दा। तुमको शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दर से यकीन मिलेगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दर से यकीन मिलेगा, लेकिन जो जमाने में यकीन बांटेंगे उन सब का बाप अली है। अली बेशक बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। सुभान हुजूर अल्लाह। ने फरमाया अमानतें बांट कर आना। तो कमजोर थोड़ी हूं, जिंदा रहूंगा तब तो बांटूंगा। मौत कहां आ सकती है मुझे? हमसे हमारे नबी ने जो कहा, मौला अली के दर से ये बातें ले ले, शक शुबहात में न रहा। अगर कहा नमाज छोड़ेगे तो अजाब है, तो होगा अजाब। चक्कर में मत रहना। आप क्या चाहते हो? कयामत के दिन अल्लामा नियाज साहब और एक बेनमाजी एक सब में खड़ा किए जाएंगे। रातों को उठकर सजदों में रोने वाले अब बेनमाजी इनके साथ कैसे खड़ा हो सकता है? भाई अल्लाह आदिल है, इंसाफ करेगा। वाह वाह, क्या बात। बहुत उम्दा बहुत उम्दा। आदिल है, इंसाफ करेगा वो। ये और बात है, वो रहीम व करीम है, बख्श दे अपने करम से। लेकिन याद रखना, अहले तकवा का मर्तबा बुलंद है, अहले इल्म के दर्जात बुलंद है। बेनमाजी नमाजी एक सब में नहीं खड़े होंगे, झूठे सच्चे एक साथ नहीं खड़े हो सकते। अल्लाह का एक नाम आदिल है, इंसाफ करेगा वो। बेशक बहुत उम्दा। इंसाफ करेगा वो। तो अली के दर से खैरात ले, यकीन ले, इनाम ले, इल्म ले, तकवा ले, इश्क मुस्तफा ले, खौफ खुदा ले। अली मौला है, मौला मौला बांटता है। अली बांटते हैं, अली ईमान भी देते हैं, इनाम भी देते हैं, तकवा भी देते हैं, तारत भी देते हैं। तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर है आपका? बेशक ज़हन हाजिर है आपका? सरकार मौलाए कायनात मुश्किल कुशा फातिह खैबर मदीना पाक पहुंचे। हुजूर ने अखुवत कायम फरमाया। एक अंसारी को, एक मुहाजिर को, एक अंसारी का, अहले मदीना को अंसार कहते हैं, जो हिजरत करके मक्के से गए वो मुहाजिर है। एक दूसरे का भाई बना दिया। मौलाए कायनात आते कहते या रसूल अल्लाह, मैं किसका भाई हूं? मुझे तो किसी ने अपना भाई नहीं बनाया। मेरे हुजूर फरमाते हैं अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा। वाह वाह। या जुबाई बेटे, भाई अजमेर शरीफ में मैंने आपसे कुछ सख्त बोल दिया था, माफी चाहता हूं, माफ करिएगा। अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, फरमाते हैं मेरे आका अली, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई। सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बेशक बहुत। दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। आखिरत में भी मेरा। अपनी बेटी का निकाह फरमाया हुजूर ने, सैयदा के हाथ को पकड़ के अली के हाथ में दिया। और मेरे हुजूर फरमाते, ऐ बेटी फातिमा, मैंने अपने खानदान के सबसे ज्यादा इज्जतदार परहेजगार मर्द के साथ तेरा निकाह किया है। बेशक बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बहुत अब ये भी मैसेज मिला ना, दामाद ढूंढो, सिर्फ दौलतमंद नहीं परहेजगार भी ढूंढो। वाह वाह, क्या बात। अपनी क्या बेटी का कहना। हाथ सिर्फ बड़ी बड़ी कोठियां देख कर ना दिया करो, ये भी देखा करो नमाज पढ़ता है कि नहीं। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। वरना जिंदाबाद। 50 तोला सोना दे दोगे, बखील दामाद होगा, बेटी के माल की ज़कात न देगा तो वो भी गुनहगार होगा। वाह वाह, क्या कहना। बहुत उम्दा हजरत। बहुत उम्दा। अपनी आल को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से। वाह, वो आग जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। जिंदाबाद। बहुत खूब बहुत खूब। सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। बहुत खूब। जिंदाबाद। अली की हर अदा दीन मुस्तफा है। वाह वाह। बहुत अली का हर हुक्म हुक्म मुस्तफा की तरह। बेशक। बहुत खूब। जिंदाबाद। सरकार मौलाए कायनात है, मौलाए कायनात, मौला है मौला। अगर हमारे पास कुछ न होता, सिर्फ मौला अली के अकवाल कोट किए जाते, तो हमारी दुनिया आखिरत के लिए वो काफी था। बेशक बेशक। फरमाते मेरे आका अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे। भैया इसको हटा दीजिए। फरमाते अना दारुल हिकमत व अलीउन बाबुहा, ऐ अली मैं हिकमत का घर हूं, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। बेशक। कुरान ने कहा मैं यूतल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, अल्लाह जिसे हिकमत दे दे उसे खैरे कसीर अता फरमा दे। बेशक। बहुत उम्दा। हिकमत का इमाम कौन है? अली मुर्तदा है। इल्म का बाप कौन है? अली मुर्तदा है। बेशक। बहुत खूब। कुरान ने कहा यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ईमान वालों का, ईमान वालों में से इल्म वालों का दर्जा बुलंद फरमाएगा। तो अली बाबुल इल्म है, अली बाबुल हिकमत है।
तो जब हम अली के दर्जात देखते हैं, अली का मकाम देखते हैं, अली का मर्तबा देखते हैं, अली की शान देखते हैं, तो हम बयान करें तो ये मुंह, ये छोटे छोटे मुंह से अली की बात नहीं हो सकती। सरकार उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मुरादे मुस्तफ़ा, इज्जत मुस्तफ़ा, आबरूए इस्लाम, शान इस्लाम, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब जब कोई सवाल करता तो निगाह उठाकर देखते, कहते मौला अली हैं। लोग कहते हुजूर अली नहीं है, तो कहते अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। जब अली नहीं होते तो एक खौफ लगा होता है, कहीं जबान न फिसल जाए और हुक्म नाफिज करने में, कोई मसला बताने में चूक ना हो जाए। लेकिन जब अली होते तो कहते तब बेफिक्र होता, क्योंकि अली के जबान पर अल्लाह ने हक को जारी कर दिया है। अली बैठे होते तो हम बेफिक्र होते। बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद। का वाकया, एक औरत आती है, जिनाकार थी, शरई शहादतें गुजरी, शरई शहादतें गुजरी। बेशक, हजरत उमर फारूक आजम ने संसारी का हुक्म फरमा दिया, पत्थर मारो इनको। सरकार मौला अली मुश्किल कुशा कहते हुजूर इजाजत दे तो मैं लब कुशाई करना चाहता हूं। कहा बात क्या है? कहा औरत ने यह भी कहा औरत के पेट में हमल है, जिना का हामिला है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत हमल से हो तो उस वक्त तक संसार नहीं किया जाएगा जब तक उस बच्चे की विलादत न हो जाए, क्योंकि कसूरवार उसकी माँ है, उसके पेट का बच्चा कसूरवार नहीं है। बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद। उमर फारूक आजम कहते अली आज न होते तो उमर हलाक हो गया। बेशक, बहुत अली उमर की जरूरत है, अली सहाबा की जरूरत है, अली उम्मत की जरूरत है, और सुबह क़यामत तक अली औलिया की जरूरत है। उस वक्त तक कोई वली नहीं बनता जब तक किसी के सीने पर अली की नजर ना हो। वाह वाह, बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद। जब तक अली की निगाह ना हो। अली इमामुल औलिया है। सलासिले तरीकत के 4 सिलसिले जो बड़े मशहूर हैं, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, इसमें से 3 सिलसिले जो हुजूर के दर से आए हैं वो मौला अली से होकर आए। बेशक, सिलसिले नक्शबंदी जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से, बाकी ये 3 सिलसिला। हम लोग कादरी फकीर हैं तो शजरे में कहते हैं मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या कहें हजरत गिरामी वकार सरकार मौलाए कायनात मुश्किल कुशा फातिह खैबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दामादे रसूल, ज़ौजे बतूल, अमीरुल मोमिनीन करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। आप कुछ तालीमात भी देते हैं। आप कहते हैं इल्म हासिल करो, क्योंकि बाबुल इल्म है आप, आपका मर्तबा बुलंद है, आपकी शान बुलंद है। आप कहते इल्म हासिल करो। सुने गौर से, जहालत बहुत गहरा अंधेरा है, बहुत गहरा अंधेरा है। कहते इल्म हासिल करो, इल्म माल से बेहतर है, माल खर्च करने से घटता है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है। वाह वाह, बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तू माल की हिफाजत खुद करता है जबकि इल्म खुद तेरी हिफाजत करता। बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद, सोने जिंदाबाद। के कलम ले लें और उस कलम से इस अखबाल को कोट करें, जिंदगी संवारे। मौलाए कायनात के अखबाल। फिर मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं, मौला अली मुश्किल कुशा अपनी औलाद को विरासत में जमीन देते हो, जायदाद देते हो, खेत देते हो, खलियान देते हो, माल देते हो, बैंक बैलेंस देते हो, सब ठीक है, सब दो, लेकिन सबसे बेहतरीन मीरास ये है कि एक बाप अपने बेटे को अदब सिखा दे। बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, बहुत खूब। आज कितनी बेअदबी हो रही है, उलमा की बेअदबी, बुजुर्गों की बेअदबी, इतनी लोग जसारत के माँ बाप की बेअदबी, इतनी बड़ी बेअदबी, औलिया की बेअदबी, मशाइख की बेअदबी, कुरान की बेअदबी, हदीस की बेअदबी। अब तो लोग इतने ज्यादा दिलेर हो गए, इतने ज्यादा दिलेर हो गए हजरत गिरामी, बेअदबी करने में इतने ज्यादा कि हुजूर के खिलाफ भी बातें करने लगे। अल्लाह, बुजुर्गों के अक़वाल के खिलाफ दिमाग लगाते, ज़हन लगाते। अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ऐसे बेअदबों की सोहबत से बचे जो बेअदबी करने वाले हैं। अदबगाहेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक-तर, नफस गुम करदा मियाँ जुनैद बायज़ीदी। मैंने देखा है मदीना मुनव्वरा में लोग सरकार की बारगाह में बेअदबी करते, सेल्फी लेते। इनको अदब नहीं सिखाया गया, इनको तरीका नहीं बताया गया। बस समझ में आ जाता इंसान को देखकर इन्हें सिर्फ पाला गया है।
इन्हें खाली पाला गया है, खिलाकर बड़ा कर दिया गया है, इन्हें संवारा नहीं गया है। हक है। संवारो अपने बच्चों को, संवारो अपने बच्चों को। जिसके पास अदब नहीं उसके पास कुछ नहीं। सूफिया कहते हैं, पूछा गया ईमान क्या है, कहा ईमान अदब से शुरू होता है, इश्क पर जाकर मुकम्मल हो जाता है, इश्क पर जाकर मुकम्मल हो जाता है। लेकिन आज मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं, सुबह शब तक सोना तुझे, दिल लहू में खोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अदब सीखे, बड़ों की इज्जत किया करें, नरम लहजे में बात किया करें। हजरत गिरामी वकार। और फिर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा एक बात और फरमाते हैं, आजकल एक तो इंसान अमल की तरफ रागिब नहीं है, अगर आदमी परहेजगारी की तरफ बढ़ा भी तो फिर वो अपने से बड़ों को हकीर समझने लगता है, अपने से बड़ों को, मतलब हम ही मुत्तकी, हम ही परहेजगार हैं, लोगों को गलत निगाह से देखने लगता है। हर शख्स अपने तकवा के सामने उसे गुनहगार नजर आने लगता है। अब एक बात दिमाग से सुन ले, अल्लाह मुझे भी आपको भी तौफीक दे। मौला फरमाते हैं, मौलाए कायनात, एहसासे तकवा, ये मौलाए कायनात का कौल है, एहसासे तकवा जुर्म है। जिसे अपनी परहेजगारी का एहसास हो जाए, मैं मुत्तकी हूं, तो कहा जुर्म है, उससे बेहतर था कि तुम गुनहगार होकर नादिम हो जाते, शर्मिंदा हो जाते। एहसासे निदामत बेहतर है, गुनाह करके इंसान शर्मिंदा हो जाए। अगर जिस तकवा पर, जिस परहेजगारी पर, जिस इल्म पर तकब्बुर आ जाए, तब ये राज खुला। क्या वजह थी? इतना बड़ा मुत्तकी माजी करीब के बुजुर्गों में गुजरा कि जमाना उसकी मिसाल न ला सका, जिसको जमाना सरकार मुफ्ती आजम आलम कहता है, वाह वाह, जो ताजदारे अहले सुन्नत है, जो फरजंदे आला हजरत है, वक्त के ताजु शरिया के नाना जान है। वाह वाह, यहाँ जलवागर है, अल्लामा की निगाह साहब की उनके मुरीद हैं। उन्होंने बात करते करते ये बात कहा कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। हमने कहा हुजूर, जिसका कदम कभी सुन्नत के खिलाफ ना उठा हो तो अमाल का बदला जहन्नम कैसे? कहा हम सूफिया औलिया की जमात यही तो एहसास नहीं करती। राहे तकवा के मुसाफिर होते हैं, ख्याल में एहसास गुनाह ही जमा होता है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना। एक तो इंसान कुछ करता नहीं, अगर कुछ कर ले तो उसको इसका एहसास लेके घूमता है, उसका तकवा की चादर ओढ़ कर घूमता है, परहेजगारी का इमामा बांध कर घूमता है। चोचले हैं ये, परहेजगारी नहीं है, तकवा वो है जो अली बता दे। बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद। परहेजगारी वो है जो अली के दर से मिल जाए, जो अली के दर से मिल जाए। हजरत गिरामी, इसलिए तकवा की राह के मुसाफिर बने, लेकिन एहसास गुनाह, निदामत अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह को ये पसंद है, अल्लाह उसके रसूल को ये पसंद है। सरकार मौलाए कायनात के ताल्लुक से एक बात और, बड़ी हदीसें आपके लिए। याका फरमाते, जिसने अली से मोहब्बत किया मुझसे मोहब्बत किया, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। फिर मेयार बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अली से मोमिन ही मोहब्बत करेगा, अली से मुनाफिक मोहब्बत नहीं करेगा। जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो, समझ जाओ उसका दिल मुसलमान है। और जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ हो, वो नासिबी है, खारजी है, वो मुसलमान नहीं है। लेकिन ये भी एतदाल पर हो। एक हदीस और आई हमारी रहबरी के लिए, हुजूर फरमाते हैं, ऐ अली, तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है, तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। एक कौम ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुलू करके हलाक हो गई, बेशक। एक कौम उनसे बुग़्ज़ रखकर बर्बाद हो गई। जो गुलू करके हलाक हुए, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह, खुदा का बेटा कह दिया। जो अदावत करके हलाक हुए, उनकी माँ बीबी मरियम पर तोहमत लगा दिया। कहा अली तुम्हारी मिसाल ऐसे ही है, एक कौम तेरी मोहब्बत में गुलू करेगी, वो ये कहेगी जो तुझमें नहीं है। बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद। और ये 1400 साल गुजरे, लोगों ने देखा, किताबों में लिखा, गुमराहों ने, किसी ने खुदा का बेटा कह दिया, किसी ने नबियों से अफजल कह दिया। और आज का जो एक फितना चल रहा है, तवज्जो चाहता हूं, इस हदीस की रोशनी में अपने ईमान का मुहासबा करें। आज जो एक फितना चल रहा है वो ये है, मौलाए कायनात की मोहब्बत में गुलू, यानी ये भी गुलू है जो शेखैन पर फजीलत दे रहे। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद।
शेखैन पर। अली, मौला अली खुद कहते हैं, मेरा दिल करता है जो मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहे मैं उसके खिलाफ तलवार उठा लूं। बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौला अली खुद ईमान दे रहे हैं। और दूसरा तबका जो नासबियों खारजियों का रहा, वो हमेशा दुश्मन रहा, लेकिन अभी अपनों की जमात में एक टीम ऐसे आई जो घटाने पर लगे हैं, जो घटाने पर लगे हैं। अब कुछ लोगों को अली के जिक्र से तकलीफ होती है, कहते हैं बहुत ज्यादा अली का। हमारी जमात के कुछ लोग ये बोल गए, ताज्जुब की बात, कहते हैं बहुत ज्यादा अली के जिक्र से राफजियत फैलती है। अरे बेवकूफ, अली का जिक्र इबादत है, ये मदीने वाले ने फरमाया। राफजियत कहां से फैलती है अली के जिक्र? बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अली के जिक्र से राफजियत नहीं, मैं कहता हूं जिक्र अली से विलायत मिलती है। बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद। जिक्र अली राफजियत नहीं फैलाता, राफजियत सहाबा का बुग़्ज़ फैलाता। हक, राफजियत अमीर माविया का बुग़्ज़ फैलाता है। राफजियत अबू बकर उमर के मनसब को घटाने वाले जो है वो राफजियत फैलाते हैं। और अली अली जो लोग इस नजरिए से करें, अली बड़े हैं, अली इमामुल औलिया हैं, तो अली का इमाम अबू बकर है, अली का इमाम सिद्दीक़ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शोहदाए करबोबला, जश्ने शोहदाए करबोबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मोहब्बत में अंधे न हो जाएं, मोहब्बत एतदाल पर कायम है। मोहब्बत होश में हो, जोश में आगे ना निकल जाए। मोहब्बत होश में हो। मौलाए कायनात, मौला अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। बेशक, बहुत खूब। अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। छोट लोग इस बात पर लड़ रहे हैं, बताइए उम्मत का हक था। आज लोग इन बातों पर सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं कि सैयदा आयशा अफजल है या बीबी फातिमा अफजल है। जिनसे मोहब्बत करना था, जिनके जिक्र से घर में बरकत आना था, जिनके वसीले से दुआ करके बच्चियों बहनों को पाकीज़गी देना था, उनकी जात को तुमने लड़ाई झगड़ा बना दिया। बेशक, बहुत फसाद बर्पा कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने हमें मेयार दिया है। अगर ये बात कभी होश में कभी ये बात आए कि सैयदा आयशा अफजल है या बीबी फातिमा अफजल है, तो सीधा सा मसला है, ये सीधा सा मसला है। बीबी फातिमा ज़हरा हुजूर की बेटी है, आयशा सिद्दीका अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, तो जाहिर सी बात है कि अबू बकर की बेटी नबी के बेटी से अफजल तो नहीं हो सकती। बेशक, बहुत खूब। अबू बकर की बेटी नबी के बेटी से अफजल तो नहीं हो सकती। अगर बीवी होने की हैसियत से देखोगे तो सैयदा अली की बीवी है, आयशा नबी की बीवी है, तो मसला हल है। अली की बीवी नबी के बीवी से अफजल तो नहीं हो सकती। बहुत खूब। ये लड़ने की चीज थी, ये मोहब्बत करो। सबके अपने मकाम है, अपने मनसब है। हजरात ग्रामी वकार, इसलिए हम मौलाए कायनात की नज़र में वो हमें देखते हैं, बड़ी शान वाले हैं मौला अली। चलते चलते बस उनकी मैं एक करामत का जिक्र करके रुखसत हो जाऊंगा। सरकार अली की बारगाह सिफ़ीन से वापस हो रहे हैं। मुजाहिदीन को, आपके सिपाहियों को, आपके साथियों को प्यास लगी, कहा हुजूर पानी का इंतजाम करें। एक गिरजा नजर आया, देखा एक राहिब मौजूद था। राहिब को बुलाया, कहा पानी है, कहा पानी यहाँ नहीं है, आप इस तरफ चले जाएं, 6 मील की दूरी पर पानी है, 6 मील की दूरी पर। मौला अली कहते हैं हम 6 मील नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते की तरफ चंद कदम चले, जमीन पर एक खत लगाया, कहा यहां से खोदो। जब खुदाई शुरू किया तो एक चट्टान मिली। बहुत बड़े बड़े लोगों ने ताकत लगाया, वो चट्टान ना हटी। सरकार मौला अली तशरीफ लाए, कहते पानी का चश्मा इसी चट्टान के नीचे है। फिर आप अपनी उंगली का इशारा करते हैं, वो चट्टान हट जाती है और ठंडा मीठा पानी का चश्मा जारी होता है। वो राहिब आता है, कहता है कि आप ये बताएं क्या आप फरिश्ते हैं? कहा नहीं, मैं इंसान हूं। कहा क्या आप नबी हैं? कहा नबी नहीं हूं मैं। कहा फिर क्या आप नबी के दामाद हैं? कहा हाँ मैं नबी का दामाद हूं। तो कहा फिर मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दो। जिंदाबाद। मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दो। कहा कि कलमा पढ़ाकर, मैंने तो दावते दीन नहीं दिया, किस चीज ने तुम्हें कलमा पढ़ने पर उभारा है? कहा कि पिछली किताबों में लिखा हुआ है इस चट्टान को खोलने वाला शख्स या तो नबी होगा या नबी का दामाद होगा, उसके बगैर इसे कोई खोल नहीं सकता। और मैं इसी इंतजार में बैठा रहा, जिस शख्स के हाथ से यह चट्टान हटेगी यह गिरजा फतेह हो जाएगा, मैं उस पर ईमान ला लूंगा। और आज ये बात साबित हो गई
गई, आप दामाद मुस्तफ़ा हैं तो मुझे कलमा पढ़ाकर गुलाम मुस्तफ़ा बना। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा है, हर मुश्किल का हल फरमाते हैं। एक और बात, फजर की नमाज पढ़े कूफे की जामा मस्जिद में, नमाज पढ़ कर आए, एक गुलाम को भेजा, कहा फला घर में चले जाओ, एक मर्द एक औरत है, दोनों को पकड़ कर लाओ। दोनों आए तो सरकार मौला अली ने कहा तुम लोग रात भर क्यों लड़ाई कर रहे थे, झूठ मत बोलना सच बोलना। कहा हुजूर हाँ रात भर झगड़ा कर रहे थे। शौहर ने कहा कल रात मैंने इससे निकाह किया, ये मेरी बीवी है, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी सूरत देखा मुझे नफरत हो गई, अब रात भर लड़ाई होती रही। मौलाए कायनात उस औरत से सारी महफिल वालों को कहा सब लोग बाहर जाओ, लोगों की लाज बचाया करें, लोगों की इज्जत बचाया करें, लोगों के इज्जत पर कीचड़ ना फेंका करें, हाँ लोगों के ऐब पर पर्दा डाला करें। ऐब छुपाओगे अल्लाह ऐब छुपाएगा, ऐब छुपाओगे अल्लाह ऐब छुपाएगा। हाँ रहम करोगे रहम किए जाओगे, माफ करोगे माफ किए जाओगे। जो मखलूक के साथ आपका रवैया होगा खालिक का वही नाम आपके साथ होगा। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाए कायनात इज्जत पर्दापोशी करते, सबको बाहर करते, फिर उस औरत से कहते ये बता तू फला जगह की रहने वाली है? कहा हाँ। कहा इतने बरस पहले तेरे चचाजाद भाई के साथ तेरे कुछ नाजायज ताल्लुकात थे? कहा हाँ। कहा एक नाजायज बेटा पैदा हुआ? कहा हाँ। कहा जब विलादत का वक्त आया तो तेरी माँ तुझे लेकर जंगल की तरफ गई, तेरी माँ को मालूम था? कहा हाँ। कहा बच्चा पैदा हुआ तो तू और तेरी माँ उस बच्चे को एक कपड़े में लपेट कर उस जंगल में छोड़कर घर की तरफ बढ़े? कहा हाँ। कहा एक कुत्ता करीब आया तो तूने एक पत्थर को उठा करके उस बच्चे कुत्ते की तरफ मारा, वो पत्थर जा करके बच्चे के सर पर लगा, सर फट गया? कहा हाँ। कहा तेरी माँ ने अपने आंचल के कुछ टुकड़े किए, उस सर पर पट्टी बांधा, तुम लोग घर आ गए। कहा हुजूर लेकिन ये बात मेरी और मेरी माँ के सिवा कोई नहीं जानता, आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम? सरकारे अली कहते हैं जो बात कोई नहीं जानता उसे नबी और नबी के अली जानते। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ में आया नहीं। इतनी बात करना था। सरकारे अली ने कहा जानती है वो बच्चा कहाँ है? कहा हुजूर मुझे नहीं मालूम, 20 साल हो गए, मुझे नहीं मालूम, 20 साल हो गए। कहा इस मर्द को पहचानती है? कहा कल से मेरा शौहर है। कहा सुन ये तेरा शौहर नहीं है, यही वो तेरा बेटा है जो तेरी कोख से नाजायज पैदा हुआ था, और तू उसकी बीवी नहीं इसकी माँ है। अल्लाह ने तुम दोनों को बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया, इस मर्द के दिल में तेरी नफरत डाल के। जाओ तुम मियाँ बीवी नहीं हो, माँ बेटे हो, तौबा करो अच्छे से। ये सरकार मौलाए कायनात की जात है। इस तरह की बेशुमार रिवायात तारीख में मिलती है। और एक बात बता दूं, बहुत जुल्म हो चुका गरीबों पर, फकीरों पर, मिस्कीनों पर, लाचारों पर, मजबूरों पर। सरकार मौला अली कहते अगर जंग में तुम गलबा पा जाओ, किसी मैदान में तुम गलबा पा जाओ, मौजूदा दौर में किसी मामलात में कोर्ट कचहरी में तुम गलबा पा जाओ, अपनी ताकत के बिना पर, कुव्वत के बिना पर, दौलत की बिना पर, शोहरत की बिना पर, इज्जत के बिना पर, वकार की बिना पर, और जब तुम गलबा पा जाओ, तलवार तुम्हारी हो, मुजरिम सामने हो, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? सबने कहा हुजूर उसे कत्ल कर देना चाहिए, उसे कत्ल कर देना चाहिए, उसका माल गसब कर लेना चाहिए, अपनी ताकत का इजहार करना चाहिए। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते नहीं नहीं, हमारे नबी की सुन्नत यह है जब मैदान में या किसी मामलात में किसी शख्स पर तुम गालिब आ जाओ तो हुजूर के घर की सुन्नत यह है कि मुजरिम को माफ कर देना चाहिए, दुश्मन को दरगुदर कर देना। बेशक बहुत खूब। ये पैगाम ले ले, पड़ोसियों को बड़ी बड़ी आंख दिखाना बंद करें। आप अपनी बाजुओं की कुव्वत का जोर आजमाई करना है तो किसी कमजोर का सहारा बन जाए, किसी कमजोर को गिराए ना, ये फरमाने अली है। बेशक बहुत खूब, जिंदाबाद। कहते हैं मक्का फतेह हुआ था, मैं मदीने वाले के साथ था। लोगों ने कहा हुजूर आपने ये सुन्नत कहां से सीखा? कहा जहां लोगों के कलीजे हिल रहे थे वहां मेरे मुस्तफा ऐलान कर रहे थे। मेरा ऐलान आज वही है जो हजरत यूसुफ का ऐलान उनके भाइयों के लिए था, आज मैं माफी का ऐलान कर। बेशक बहुत। लिहाजा मौलाए कायनात का जिक्र करते जाएं, दीन समरता जाएगा, दीन मिलता जाएगा। नमाज की पाबंदी करें, सच बोले, हलाल खाएं, दरगुजर करें, लोगों को माफ करें। मौला अली फरमाते हैं उस वक्त तक हलाल की रोटी लोगों को नहीं मिलती जब तक बंदा हलाल की जुस्तजू नहीं करता। हलाल की कोशिश करो, अल्लाह हराम से बचा लेगा ताकि ये वजूद पाक हो जाए। चंद दिन की जिंदगी है, मौत करीब है, मरने के बाद कब्र में चेहरा नबी का देखेंगे, करम होगा तो साथ में अली को भी देखें।
क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह ताला हम सबको मसलक अहले सुन्नत वल जमात, मसलक आला हजरत पर कायम रखे। सहाबा इकराम की, अहले बैत अतहार की कामिल मोहब्बत अल्लाह अता फरमाए और दीन व सुन्नियत पर कायम रह करके अल्लाह ताला राह तकवा का मुसाफिर बनाए। बोलने सुनने में किसी किस्म की गलती हो अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बहक़ की शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी। हिंदुस्तान के एक अजीम सना खां, अजीम शायर, मद्दाह शफ़ी महशर, शहनशाह तरन्नुम, बुलबुले बागे मदीना, जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब तशरीफ़ फरमा है, तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह इनके ज़बान मुबारक से नाते पाक, मनक़बत पाक के अशार सुनकर इश्क़ रसूल में इजाफ़ा करें और खूब खूब बरकतों से माला माल हो। नारों से इस्तक़बाल करें मेहमान शायर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात, फैज़ाने मौला अली, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, नारे रिसालत।